नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं एक कहानी जो आपको कमजोर नहीं होने देगी। एक महिला की कहानी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। उसके जीवन का कठिन समय भी उसके भरोसे को हिला नहीं सका। एक अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की ये हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उनसे मदद करने की विनती की। रेडियो का वो प्रसारण एक घमंडी नास्तिक और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था ही डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आओ, और जब वो महिला पूछे कि ये किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जब सेक्रेटरी महिला के पास सामान पहुंचाने गई तो पहले उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर वो सारा राशन अलमारी में रखने लगी। उसने एक बार भी सेक्रेटरी से ये नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा। ये देखकर सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। तब उसने महिला से कहा कि क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं है कि ये राशन आपके पास किसने भेजा है? उस महिला ने जवाब दिया कि मैं आखिर इतना क्यों सोचूं? मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। जब मेरा कृष्ण किसी को आदेश देता है तो बड़े से बड़े शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ता है। वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा कायम रखें। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिलता है वह आपके ही कर्मों का नतीजा है। लेकिन जब भी आपको उस ईश्वर की जरूरत होगी और उसे दिल से आप याद करेंगे तो आपकी मदद किसी न किसी रूप में वो जरूर करेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, मुश्किल वक्त में अपने आप को कभी भी कमजोर न पड़ने दें। अपनी आस्था को न हिलाएं। आप अकेले नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण आपके साथ सदैव हैं। आप इस बात को हमेशा याद रखें। आप कितनी भी मुश्किल में क्यों न हो, जिस दिन या जिस समय आप दिल से भगवान श्री कृष्ण को पुकारेंगे वो आपकी मदद अवश्य करेंगे। इस बात में कोई भी संशय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण हर समय हर युग में आते हैं जब जब उन्हें दिल से पुकारा जाता है। तो जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा मुश्किल में हैं या आपको कोई परेशानी है तो आप सबसे पहले अपने मन को स्थिर कर लें। एकांत में बैठें और अपने आप से ये प्रश्न करें कि मेरी परेशानी का कारण क्या है? क्या मैं अधिक सोचता हूं इसलिए इतना परेशान हूं, या फिर ये वाकई में कोई बहुत बड़ी मुश्किल है? दोस्तों, याद रखें कि अधिकतर परेशानी हमारे ज्यादा सोचने से ही होती है। अगर हम अपने मन को स्थिर रखें और अपनी सोच को सकारात्मक रखें तो आप
विश्वास करें, आपकी परेशानी आधा दूर हो जाएगी। आपको एक सुख की अनुभूति होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोचकर बना लेते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज बना देता है। महल वो उड़ गए तूफान में, जिनमें रहता अभिमान था। हिली न झोपड़ी उसकी, जिसमें रहता मेरा श्याम था। याद रखिए, समझना और समझाना हमेशा हमारे बस में नहीं होता। कुछ काम समय खुद करता है। जो रिश्ता हमें रुला दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। भगवान कहते हैं, यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारी प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। मेरे हिस्से में तू रहे बस कृष्ण, बाकी दुनिया लोगों को मुबारक। सफल लोगों के होठों पे हमेशा दो बातें होती हैं, चुप रहना और सदा मुस्कुराते रहना। कभी कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचकर डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। सुमिरन कर श्री कृष्ण का, साथ वो निभाएंगे। मंजिल पे तुम निकलो, रास्ता कृष्ण बनाएंगे। खुश रहो, तुम खुशी का काज कृष्ण बताएंगे। राधे राधे पुकारो, तुम रिश्ता खुद कृष्ण निभाएंगे। राधे राधे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी अगली वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।